अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब दोस्त खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं मरजान चौधरी झंकला फार्म हाउस से आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि मरजान भाई गाइड करें कि क्या अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो का रेट गिरने जा रहा है, क्योंकि अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो का रेट काफ़ी स्टेबल था और इससे एक अच्छी अर्निंग हो रही थी। दोस्तों का क्वेश्चन है और बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट किया कि मरजान भाई इसका रेट गिर जाएगा। दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पर आज इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि क्या अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो का फ्यूचर में रेट गिरेगा, स्टेबल रहेगा या बढ़ेगा। दोस्तों, कोई भी बिजनेस को आपने जब जज करना हो तो सबसे पहले ये चीज जज की जाती है कि उसकी प्रोडक्शन कितनी है और आगे उसकी सेलिंग वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज है, उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, वो बनाई कितनी जा रही है, या उसकी पैदावार कितनी है और आगे उसको खरीदने वाले कितने लोग हैं। अगर तो किसी चीज की प्रोडक्शन खरीदने वाले लोगों से ज्यादा होगी तो जाहिर बात है उस चीज का रेट कम होगा। अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो लामाला बात है उस चीज का रेट हाई होगा। अब बात करेंगे हम क्रीमिनो और अल्बाइनो की प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर क्रीमिनो और अल्बाइनो की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये रेड आइज बर्ड है, इसमें सर्वाइविंग रेशो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 से 5 चिक्स आए हैं तो उसमें से 2 से 3 चिक्स सर्वाइव करेंगे और बाकी 1-2 डेड हो जाते हैं। एक आधा अंडा डेड इन शेल हो जाता है। इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन दूसरे ब्लैक आइज बर्ड से कम है। और एक और चीज, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पिछले साल हमारे पास ओपलाइंस वगैरह के रेट बहुत अच्छे थे। ओपलाइन का रेट क्यों गिरा, उसकी रीजन ये है कि जो यूरोपियन ब्रीडर है वो हमसे 2-4 कदम आगे हैं। जो चीज हम लगाने का सोचते हैं वो ऑलरेडी उससे काफी ब्रीड ले चुके होते हैं और वो उसको सेल कर रहे होते हैं। पिछले 2 सालों में अपलायंस के रेट इतने अच्छे थे कि लाख तक का अपलाइन का पेयर था और इससे भी ज्यादा का पेयर था। हुआ ये कि यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी अपलाइन की इतनी प्रोडक्शन थी कि वो सेल कर रहे थे। हमारे इंपोर्टर्स ने धड़ाधड़ अपलाइन को वहां से उठाया और उठाने के बाद हमारे पाकिस्तान में इतनी जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद उसको उस वक्त तो उन्होंने अच्छे दामों में बेचकर अच्छा पैसा कमाया, लेकिन बाद में हमारे लिए यह मसला हो गया कि अगर यही ब्रीड जो हमने लाख के पेयर खरीदे थे वो कम से कम 2 से 3 साल उसके रेट इतने ज्यादा गिरने नहीं चाहिए थे जितने यकदम उनके रेट गिर गए। उसकी मेन वजह यही थी कि अप्लायंस वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज के ब्रीडर्स हैं उनके पास काफी ज्यादा पड़ा हुआ था और इंपोर्टर ने वहां से उठाया और उठा के हमें दिया। हम उस वक्त तो उन्होंने जबरदस्त किस्म का उससे रेवेन्यू कमाया, मुनाफा कमाया और हमने अच्छी कीमत पर खरीदा। लेकिन जब वो हमारे पास आ गया, बर्ड पहले ही ज्यादा था, हर बंदे ने वो बर्ड लगाया, बर्ड की क्वांटिटी पहले ही इतनी ज्यादा थी कि उसकी और जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास भी वो ब्रीड तैयार हो गई तो फिर लामाला बात है कि उसका रेट गिरना ही गिरना था। और आप लोगों को एक और चीज बताऊं, फॉरेन कंट्रीज में अल्बाइनो और क्रीमिनो का रेट हमसे ज्यादा है और अगर हम वो इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि अगर हम वो इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्बाइनो रेड आइज का पीस का पट्टा जो है वो इस टाइम 12 से 13 हजार का आपको इजीली मिल जाएगा, पेपर वाइट और अच्छी क्वालिटी में। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करें तो वो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए का हमें पीस पड़ेगा। इस वजह से कोई भी ये चीज पसंद नहीं करेगा कि वो बाहर से इंपोर्ट करे। अगर किसी ब्रीडर्स ने अब तकरीबन हर ब्रीडर क्रीमिनो अल्बाइनो पर तवज्जो दे रहा है। अगर तो हमारी एक्सपोर्ट खुल गई, हमारी एक्सपोर्ट बर्ड की बंद है, उसकी चंद हमारी अपनी ही नालायकियों और गलतियों की वजह से ये एक्सपोर्ट बंद है। उसके बारे में आपको मैं बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हमारा ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है क्रीमिनो और अल्बाइनो के रेट का। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको मैं बताता चलूं, आप अगर देखें तो पिछले साल भी आपको 12 से 13 हजार रुपए का ही
विदाउट डीएनए अल्बाइनो रेड आइज का पट्टा मिल रहा था और लोगों ने धड़ाधड़ खरीदा भी और क्रीमिनो भी धड़ाधड़ लगाया। लेकिन पिछले साल भी 30 से 35 हजार रुपए के दरमियान आपको क्रीमिनो का पट्टा मिल रहा था और इस साल भी वही रेट स्टेबल है। अगर रेट बढ़ा नहीं है तो रेट गिरा भी नहीं है। और आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं, अगर किसी भी बर्ड की उसके रेट की आपने ऑब्जर्वेशन करनी हो तो आप उसका एक्चुअल रेट तब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब ब्रीडर्स अपने पेयर लगा रहे हो, जब अपने शेड को रेडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम अक्टूबर में ब्रीड के लिए बर्ड्स को रेडी करते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो आप अगस्त और सितंबर में जज करेंगे कि बर्ड का रेट क्या चल रहा है, बड़े बर्ड्स का रेट क्या है और उसकी प्रोडक्शन कैसी होगी, कितने लोग कौन से बर्ड लगा रहे हैं और उसी लिहाज से उस बर्ड का रेट बनता है। आपको एक और चीज बताता चलूं कि अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो का जितना भी रेट गिर जाए ओपलाइंस वगैरह की तरह नहीं गिर सकता। उसकी दो रीजन है। एक रीजन ये है कि ये इंपोर्ट नहीं होता और दूसरी रीजन ये है कि रेड आइज इतना सरवाइव नहीं करता, इस वजह से इसका इतना ज्यादा रेट नहीं गिर सकता। इस वजह से बिला झिझक आप क्रीमिनो और अल्बाइनो को लगाएं, 2-4 पेयर लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।